नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। क्या दुनिया का कोई भी मुल्क अपने परमाणु मिसाइल को असुरक्षित छोड़ सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसी लापरवाही हिंदुस्तान से ही हुई है। जी हां, पिछली सरकार में हिंदुस्तान का प्रगति मिसाइल सियोल रक्षा प्रदर्शनी में भेजा गया था, लेकिन खुलासा हुआ है कि दक्षिण कोरिया के बंदरगाह पर यह मिसाइल पूरे 1 महीने बिना किसी सुरक्षा के ही पड़ा रहा। देखिए इंडिया टुडे के सौजन्य से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या यूपीए सरकार के आखिरी काल में हुई रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी लापरवाही? क्या हिंदुस्तानी मिसाइल को लेकर एक बड़ी चूक को हुई छुपाने की कोशिश? खबरें हैरान करने वाली हैं, लेकिन हिंदुस्तान की आंखें खोलने वाली ये पूरी खबर जानने से पहले देखिए ये तस्वीरें। यह जमीन से जमीन पर सटीक मार करने वाला हिंदुस्तान का बेहद आधुनिक और कामयाब टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार। इसी प्रहार मिसाइल का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट बना प्रगति, जिसे 2013 में दक्षिण कोरिया के सियोल में हुई एक प्रदर्शनी में भेजा गया। यहीं से हुई रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी लापरवाही की शुरुआत। ऐसा पहली बार हुआ था जब हिंदुस्तान की तरफ से किसी रक्षा प्रदर्शनी में डमी नहीं बल्कि असली टेस्ट मिसाइल भेज दिया गया था। लेकिन सियोल की रक्षा प्रदर्शनी में भेजे जाने के बाद प्रगति मिसाइल का जो हश्र हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर ये सच है। दुश्मन फौज की छोटी टुकड़ी टैंक आगे बढ़ रहे दस्ते पर सटीक मार करने में बेहद कारगर ये प्रगति मिसाइल 1 महीने तक असुरक्षित रहा। सियोल प्रदर्शनी खत्म होने के बाद पूरे 1 महीने तक हिंदुस्तान के इस बेहद संवेदनशील रक्षा तकनीक की कोई सुरक्षा नहीं थी। हुआ ये कि अक्टूबर 2013 में सियोल रक्षा प्रदर्शनी खत्म होने के बाद जिस तारीख को शिपिंग कंसाइनमेंट से इसे हिंदुस्तान भेजा जाना था वो छूट गया। फिर क्या था, करीब 1 महीने भारत का आधुनिक प्रगति मिसाइल दक्षिण कोरिया के बंदरगाह पर बिना सुरक्षा के पड़ा रहा। फिर इसे कमर्शियल कार्गो के जरिए हिंदुस्तान भेजा गया, जिस दौरान मिसाइल को चीनी बंदरगाह से भी गुजरना पड़ा। इसको कमर्शियल कार्गो की तरह आपने बुक करवाया और वो भी अपनी तरह से एक ब्रीच था, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जिस रास्ते से वापस आया है ये चीन के कुछ जो पोर्ट्स थे वहां पर रुक करके आया है। जरा मैप के जरिए देखिए, जिस प्रगति मिसाइल को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के नस्र मिसाइल को टक्कर देने के लिए बनाया, वो कैसे असुरक्षित तरीके से पिछले साल नवंबर में भारत पहुंचा। सियोल से शंघाई, हांगझाओ, ताइवान, मनीला, सिंगापुर से पोर्ट कलांग और फिर विशाखापट्टनम। इस बात की क्या गारंटी है कि इस असुरक्षित रूट पर सफर के दौरान किसी ने हिंदुस्तानी मिसाइल तकनीक की जासूसी ना की होगी? पॉसिबिलिटी ये थी कि उसको एग्जामिन किया गया होगा और चीन की जो खुफिया तंत्र है, खुफिया एजेंसियां हैं, ये भी एक आशंका है कि उनको इसके बारे में पता होगा और उन्होंने कहीं इसको एग्जामिन ना किया हो और इसका तोड़ ना निकाला हो। तो ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा की ब्रीच हुई है। 200 किलो तक का परमाणु वारहेड के साथ 60 से 170 किलोमीटर तक सटीक मारक क्षमता वाले प्रगति मिसाइल के साथ हुई बड़ी लापरवाही का मसला आईबी ने मार्च 2014 में ही उठाया था। रक्षा मंत्रालय को लापरवाही की पूरी रिपोर्ट देने के बाद आईबी ने यह भी पूछा कि लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। क्यों पहले से चले आ रहे नियमों को ताक पर रखकर सियोल रक्षा प्रदर्शनी में डमी की जगह असली टेस्ट मिसाइल भेज दिया गया? लेकिन पिछली मनमोहन सरकार ने इस मसले को दबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ ये कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की कि आगे से ध्यान रखा जाएगा, लेकिन मौजूदा सरकार इस मसले पर चुप बैठने वाली नहीं है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार प्रगति मिसाइल को लेकर हुई लापरवाही का कच्चा चिट्ठा खोलने का मन बना चुकी है। दिल्ली से शिवरूर के साथ आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर का। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तैयारियां जोरदार तरीके से चल रही है। इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि भविष्य की योजनाओं के साथ पिछले 2.5 महीने की सरकार के कामकाज को भी तरीके से पेश किया जा सके। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे।
2 महीने पुरानी सरकार के पास करीने से इतना वक्त भी नहीं बचा कि हर विभाग और मंत्रालयों के कामकाज का अलग अलग लेखा जोखा तैयार किया जा सके। सो मोदी ने अपने 4 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो रसायन और फर्टिलाइजर मंत्री अनंत कुमार के कमरे में आज हुई बैठक में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उन मुद्दों पर माथापच्ची की जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण को सुपरहिट बना सके। देश दुनिया को इंतजार है कि मोदी लाल किले से अपने पहले भाषण में क्या संदेश देते हैं, और मोदी को इंतजार है कि ये 4 मंत्री उनके भाषण का कैसा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। लेकिन ये 4 मंत्री जानते हैं कि रास्ता आसान नहीं, क्योंकि सरकार के काम का लेखा जोखा और मोदी के सपनों के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं है। 4 मंत्रियों की कमेटी बताएगी कि 2 महीने में सरकार ने क्या किया, किस किस फ्रंट पर कामयाब रही और आने वाले दिनों में सरकार की सोच और सरोकार क्या होंगे। मोदी ने इन्हीं 4 मंत्रियों को यह जिम्मा सौंपा है कि वो बाकी मंत्रालयों से भी फीडबैक लेकर उनके भाषण का एक ब्लूप्रिंट तैयार करें। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ये बताने की कोशिश करेंगे कि हर घर को बिजली के वादे पर सरकार ने अब तक क्या किया। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बिजली संकट को हल करने में केंद्र सरकार का क्या रोल रहा, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी शिक्षा के क्षेत्र में बदलावों पर बात रखेंगी। रिपोर्ट में बताया जाएगा कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का किया गया और मोतिहारी में गांधी यूनिवर्सिटी की घोषणा पर सरकार ने कैसे तेजी दिखाई। कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जजों की नियुक्ति के लिए कमीशन से लेकर ई गवर्नेंस और आईटी नीतियों पर अपने मंत्रालयों की कामयाबी समझाएंगे। 11 या 12 तारीख तक मंत्रियों की कमेटी अपने सुझावों पर फुल स्टॉप लगा देगी और इसके बाद मोदी की कलम तय करेगी कि 15 अगस्त को लाल किले से उनके भाषण की गरज और गूंज कितनी होगी। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।